ओम शांति। आज हम त्याग का दूसरा कदम पढ़ रहे हैं। बाबा ने बहुत वंडरफुल तरीके से त्याग की परिभाषा बताई है। हमने पहले कदम में देखा था कि देह का त्याग यानी कि देह से न्यारे मतलब मैंपन का त्याग के बारे में बात हो रही थी। आज का जो टाइटल है त्याग का दूसरा कदम, दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। बाबा राज ऋषियों के दरबार को देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा सर्व श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं कि मेरे बच्चे कहां तक अधिकारी आत्मा के साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों बन गए हैं और जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहां तक लाए हैं इन दोनों ही विशेषताओं को। आप बच्चे परमात्मा की डायरेक्ट संतान है, डायरेक्ट रचना है और इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं कि सृष्टि पर संगम पर भगवान आए थे। इसीलिए अभी तक भी शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में आपके कर्तव्यों का, आपकी तुलनाएं रीति रिवाजों से हो रही हैं। आप प्रैक्टिकली करते हैं और वो रीति रिवाज आधे कल्प तक भक्ति मार्ग में चलते हैं। ये सब अभी करा हुआ काम है, अभी संगम पर करते हैं और भक्त इसको अपने जीवन में रीति रिवाज समझते हैं। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, अधिकार भी पूरा हो और त्याग भी पूरा हो। वंडरफुल बात है। पहला पैरा ही ऐसा, पैराग्राफ ऐसा जैसे बाबा ने पूरी शक्ति भर दी है, नहीं लग रहा है ऐसा? क्या कहता है बाबा? कहते हैं मैं राज ऋषि के दरबार को देख रहा हूं। पूरा दरबार राज ऋषियों से भरा हुआ है। तो राज ऋषि मतलब राजा का अर्थ अधिकारी। किस पर? स्वयं पर पूरा अधिकार, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा अधिकार। राजा, अधिकारी, ऋषि, ऋषि वो जिसने सब त्याग दिया है। तपस्वी, त्यागा किसको है? संसार को नहीं त्यागा है, घर बार को नहीं त्यागा है। त्याग किसको किया है? सारी बुराइयों का त्याग कर दिया है, सारे ही विकारों का त्याग कर दिया है। तो बोलते हैं कि बच्चे को देख रहा हूं मैं, सभी बच्चों को, और बहुत हर्षित हूं कि मेरे बच्चे डायरेक्ट रचना है इस समय की और तैयार हो रहे हैं। बोलें कि बाबा की अधिकारी आत्मा तो है ही, पर महात्यागी आत्मा दोनों जीवन में प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रहा है। बाबा को हम लोगों का त्याग और अधिकार अपने ऊपर महसूसता की शक्ति से अधिकार पा लिया कर्म इंद्रियों पर, वो बाबा को नजर आ। कहते ये सब जो आप अभी कर रहे हो भक्ति मार्ग में, इन सब का गायन है। वो रीति रिवाज की तरह फॉलो करते हैं। हाँ, जैसे समझ लेते हैं कि जिस दिन कोई विशेष पूजाएं होती हैं तो उस दिन पवित्रता को धारण कर लेते हैं। उस दिन कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं, त्याग करते हैं ना। कुछ भी जो खाना खाएंगे बिल्कुल पवित्र खाएंगे, ऐसा वैसा नहीं खाएंगे, यानी कि उसका भी त्याग किया, गलत चीजों का त्याग किया सेवन में। तो ऐसे वो रीति रिवाज के रूप में निभा रहे हैं और हम उसको प्रैक्टिकली इस समय संगम पर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा आप मेरे डायरेक्ट रचना हो। वंडरफुल है। तो पहले तो आज का टाइटल ले लीजिए, राज ऋषि, और खुश रहिए सारे दिन कि मैं राज ऋषि हूँ। राज ऋषि मतलब स्वयं पर राज करने वाला और बाकी सभी बुराइयों को त्याग करने वाला राज ऋषि। वंडरफुल डेफिनेशन है ये। तो बाबा कहते हैं अधिकारी भी होना चाहिए और त्यागी भी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए भरपूर। अधिकारी भी पूरा, स्वयं पर पूरा नियंत्रण,
कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, खुद पे कंट्रोल करना है और रूल करना, और त्यागी भी पूरा होना चाहिए। दोनों ही इकट्ठा, दोनों ही इकट्ठा चाहिए। बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठा चाहिए। अथॉरिटी से कह रहा है ना, पिता है ना हमारा, अथॉरिटी है उसकी, उसका राइट है हमारे। दोनों ही इकट्ठे हो सकता है क्या? पूछते हैं फिर, पूछ रहे हैं बच्चों से, हो सकता है क्या? बाबा के अनुसार तो हो सकता है। इसको जानना भी है और अनुभव भी करना है। अनुभवी बन गए हो ना? फिर से पूछ रहे हैं बाबा, क्या आपने अनुभव किया, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना इसके? बिना त्याग के राज्य पा नहीं सकते हो। पा सकते हो क्या? फिर से पूछते हैं। स्व का स्वयं पर अधिकार अर्थात स्वराज्य के बगैर कभी राज्य मिल नहीं सकता। तो स्वराज्य पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो? फिर से पूछते हैं। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना? अभी तक तो अनुभव होना ही चाहिए। त्याग की परिभाषा तो बाबा ने पहले भी सुनाई, अब तो आगे की बात बता रहे हैं। तो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे चाहिए, अथॉरिटी से कह रहे हैं पहले। फिर पूछते हैं हो सकते हैं क्या? फिर बोलते हैं कि आपने तो जाना भी है और अनुभव भी कर लिया। फिर दोबारा सवाल पूछते हैं, अनुभवी बन गए हो क्या? कहते बिना त्याग के राज्य तो हो नहीं सकता है। मतलब त्याग किसका करना है? जब हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो मैंपन है, अगर हम उसको त्याग नहीं करेंगे तो स्वराज्य अधिकारी नहीं बने। और अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में, सतयुग का पद क्या होता है, राजा रानी, वो नहीं बन पाएंगे, ये कहना चाहते हैं बाबा। कहते हैं पहले मैंने त्याग की परिभाषा तो सुना ही है, अब तो आगे की बात बता रहा हूं। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम आपे ही उठ जाता है, देह के सर्व संबंधों का त्याग। लाइन करेंगे। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते हो? आत्मा, देही व मालिक, इस शरीर को चलाने वाला रथ, इस रथ को चलाने वाला सारथी बन जाते। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी बनते हैं। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता, अंडरलाइन, अधीनता समाप्त हो जाती है। क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा महसूस होता है आपको? पूछ रहे हैं हम। देह का दास और देह का मालिक, इसको समझते हैं। पहले तो बाबा ने बोला पहला कदम तो आपने क्या उठाया? देह भान का त्याग कर दिया। देह भान का त्याग करते ही दूसरा कदम अपने आप ही उठता है, देह के सर्व संबंधों का त्याग। अब सर्व संबंधों का त्याग क्या है, इसको समझते हैं। तो देह को क्या क्या चीज चाहिए? क्या हम बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? इन सब चीजों को आज हम चेकिंग करेंगे कि क्या हम, मान लीजिए आलस से आ गया तो हमें सोना ही पड़ेगा, इतनी डिपेंडेंसी है? या हमें ये पर्टिकुलर वस्तु चाहिए ही चाहिए, गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए, इसके बगैर नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ कुछ सोचना है आज दिन भर। ऐसा कुछ सोचना है कि मेरी डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मैं डिपेंडेंट हूँ, और वहां से अपने आप को समेटना है, क्योंकि दूसरा कदम है ना त्याग का। तो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा अपने आप को समझ लिया तो देह के बंधन से मुक्त हो गए। बस शरीर में आए, याद है ना परसों बाबा क्या बता रहे थे, शरीर में आए, कर्म किया और फिर न्यारे। और इसी को बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति के अधिकारी हो गए। जहां राज्य अधिकारी होते हैं वो सर्व किसी पर भी अधीन नहीं है, समाप्त हो गई अधीनता। क्यों? क्योंकि देह के दास नहीं हो, देह के मालिक हो। आपने ये शरीर लिया है,
शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया, आत्मा ने शरीर को धारण किया है। ये क्लैरिटी अपने मन में पूरी पक्की करनी है। तो जब देह के मालिक बन गए तो देह को कैसे चलाना है, देह को क्या खिलाना है, देह को कहाँ लेके जाना है, सारथी बोला उन्होंने, रथ को चलाने वाला सारथी। तो देह को क्या दिखाना है, क्या हमें जो हम देख रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है, ये चेकिंग। जो हम खा रहे हैं स्वाद के वश सच में हमारे लिए जरूरी है, ये चेकिंग। कहीं हम व्यर्थ की जगहों पे तो नहीं लेके जा रहे हैं देह को, ये चेकिंग। ये सारी चेकिंग आज हमें अपनी करनी है। चलो नेचुरली चले साइलेंस में। अब तो हम बहुत जल्दी चले जाते हैं ना, चले आ जाइए एक सेकंड में साइलेंस में और चेकिंग करिए कि कहाँ कहाँ मैं डिपेंडेंट हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज तो मुझे चाहिए, जैसे कुछ हमारे भाई बहन सुबह उठते हैं तो चाय चाहिए, जरूरी है ना, या मुझे 2 घंटे दोपहर को आराम चाहिए। अब ये चाहिए है कुछ, दो दो तीन बातें, ये हमारे यहाँ चेकिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन चाय नहीं मिले तो हम बहुत कंफर्टेबल रह पाएंगे? क्या आराम नहीं मिले तो उतने ही खुश रह पाएंगे? ऐसी हमें अनेक चेकिंग करनी है आज दिन। और जहां जहां डिपेंडेंसी है वहां से हटा लें। चलिए आइए अपनी आत्मिक स्थिति में लौटिए, हम शुरू करते हैं आगे की बात। ऐसा अंतर अनुभव किया है ना, दास या मालिक, कौन सा अंतर अब महसूस होता है? अब आप बच्चे जानते हैं कि मैं इस देह का मालिक हूं, तो फिर दासपन छूट जाता है ना। दासपन छूट गया कि नहीं छूटा? दास और अधिकारी दोनों साथ साथ हो नहीं सकते। दासपन की निशानी क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहता है दोनों का अंतर अनुभव आप कर चुके हो, जब आप दास थे और जब आप मालिक बन गए। तो जैसे अगर हम देखते हैं, बहुत सारे भाई बहन ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार ही सुबह उठते हैं, जैसे अभी तो बहुत लोग आजकल तो 2 बजे उठने लगे हैं। बहुत सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ऐसे काम कर लिए हैं। कहते हैं कि अब हम उठते हैं फिर दोबारा सोने की कोशिश भी करते हैं ना, कोई लगता है जैसे सोने ही नहीं देता है, कहते नहीं सोना नहीं है। वंडरफुल एक्सपीरियंस अनुभव है। कौन है वो जो हमें सोने नहीं देता? मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा को पता है कि क्योंकि मैं परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ ना, शरीर को नहीं कोई इसका भान है। शरीर को तो हम यूज कर रहे हैं, इसी शरीर को हम पहले सुला देते थे तो सो जाता था जितना मर्जी। पर अभी कहते हैं 2 बजे हम उठते हैं, दोबारा सोने का मन नहीं करता। समझिए इसको, क्योंकि अब आप अधिकारी बन गए। आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। तो कहते हैं दोनों साथ नहीं रह सकते, मतलब दास और अधिकारी एक देह में नहीं रह सकते। इसको समझना है। अब दासपन की निशानी बता रहे हैं बाबा, अंडरलाइन करते जाएंगे और चेकिंग करते जाएंगे, बिल्कुल यहीं के यहीं साइलेंस में, और शिफ्ट करेंगे अपने आप को आज ही, अभी नॉट आज। मन से, चेहरे से उदास होगा, अंडरलाइन। उदास होना निशानी है दासपन की। अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी होगा, उसकी निशानी है मन और तन से सदा हर्षित रहे। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। वंडरफुल। दास छोटी सी बात से मुरझा जाए, सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। अधिकारी सदा अपने को आराम से, कंफर्ट से अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन हूं, दास व अधिकारी। चेक करो और चेंज करो।
ये पूरा पैराग्राफ हमें ना कहीं पर लिख लेना चाहिए। ये हमारे बहुत काम का है। कैसे काम का है? हम अनेकों को इससे आगे बढ़ा सकते। स्वयं को बढ़ा करके पहला स्टेप तो अपना ही है। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं और हम चेक करेंगे। दासपन की निशानी है मन से चेहरे से उदास होकर। क्यों बोला बाबा ने ऐसा? कुछ भी जरा सा बाहर कुछ हो गया, कुछ खिटपिट हो गई, उदास हो। बाबा अक्सर, एक बारी मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ यहाँ पे। ये 2015 के आसपास की बात है। अब मुझे वो डेट्स इसलिए याद रहती है ना, क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमारे जहाँ पे मैं रहता था वहां पर बालकनी में, जो पैसेज पैसेज होता है, हमारे एक अंकल थे, उन्होंने एक छुई मुई का पौधा लगाया। तो जैसे ही मैं उसको, मेरे को शुरू में होता है ना, टच करता तो वो समेट लेता था अपने आप, मुरझा जाता था समझ लो। अब मैं उसको टच कर रहा था और ऐसे उस दिन संडे था, तो बाबा के संग तो सदा रहने का, अब तो हमेशा रहता हूँ, तब थोड़ा थोड़ा समय मिलता था। तो मैंने टच किया तो वो समिट गया। बाबा कहते बच्चे छुई मुई नहीं बनना है। तब समझ नहीं आई ये बात मुझे। तब उन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया। फिर कुछ देर बाद, बच्चे बाबा ने क्या कहा आज? छुई मुई नहीं बनना है आप। फिर मैंने बोला बाबा इसका अर्थ क्या है ये बताइए। कहते नहीं अभी ढूंढिए। मैंने क्यों बोला ऐसा? ये अब तो क्या ये सीधा सीधा इतना कांस्टेंट ज्ञान है, पहले तो ये सब था ही नहीं। तो बाबा कहता कि बच्चे इसका अर्थ ये है कि बाहर की कुछ भी घटना हो जाए, तुम्हारे चेहरे पे नजर नहीं आना चाहिए। छुई मुई क्या होता है? टच किया, समेट लिया, चेहरा मुरझा गया, पूरे पत्ते समेट गए, मुरझाया पड़ा है ना। पत्ते कब ऐसे हो जाते हैं? जब पौधा मुरझा गया, मतलब जान नहीं है उसमें। कहते छुई मुई नहीं बनना है, बस सीधा उसको यहाँ लेकर आइए। कहते हैं मन से चेहरे से उदास नहीं होना है। ये दास की निशानी है। उदास होना निशानी है दासपन की। अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्यधारी, उसकी निशानी क्या है? मन और तन से सदा हर्षित। मन और तन मतलब कुछ भी सिचुएशन आए, वो अधिकारी है अपने कर्म इंद्रियों का। उसको मालूम है कब मुझे स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है। मुझे कितनी चीज अपने अंदर लेके जानी है, कितनी नहीं लेके जानी। देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। उसके कर्म इंद्रियों पर पूरा उसको कंट्रोल है। हाँ जी। बाबा कहते हैं स्विच लगा होना चाहिए अंदर। जैसे आप लाइट ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं, ऑफ करने के बाद वो ऑन तभी होती है जब आप ऑन करते हैं। ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे ही आपके कानों का स्विच है, क्या सुनना है क्या नहीं। आंखों का स्विच है, क्या देखना है क्या नहीं। देखते हुए भी नहीं क्या देखना है, ये स्विच है, क्योंकि ये कलयुग है। अभी हम सबको, हम सब भाई बहनों को ऐसे ऐसे नजारे देखने हैं जो अभी हमने कभी देखे नहीं है, हमें पता भी नहीं। यूं तो देखे होंगे 5,000 साल पहले, पर हमें पता नहीं है। अंतिम समय की जो स्मृतियां हैं वो ही आगे चले जाती, और अंतिम समय अभी कैसा है हम सबको पता है। तो फिर हर्षित वो है जो तन और मन से सदा कंट्रोलिंग पावर में। दास सदा अपसेट होगा, अंडरलाइन, अपसेट हो जाएगा। छोटा सा कुछ हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, कंफ्यूजन है। अपना आता हुआ हुनर में कंफ्यूज हो जाए जो दास है। अच्छा, जो अधिकारी है वो क्या है? कंफर्ट होगा, आसन में है, हमेशा अपनी सीट पे बैठा है। कोई परिस्थिति ऊपर नीचे होगी, कोई बात नहीं। कई बार होता है हम कुछ चीज मान लीजिए तैयार कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी किचन में से। मानो हम कोई चीज रेडी कर रहे हैं, कुछ खाना बनाना है और कोई इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं। तो यहाँ इस चीज को ले लीजिए, जो दास होगा वो हिल जाएगा, अरे ये नहीं है तो ये कैसे बनेगा। जो कंट्रोलिंग पावर में है, राज्य अधिकारी है, वो उसको चला लेगा, किसी और चीज से कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बहुत बढ़िया चीज बना देगा। ये है
अनुभव जो अब हमें शुरू कर देना है, चेकिंग करके। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन हूं? दास की अधिकारी। चेक करेंगे और चेंज कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, कोई भी वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास बना सकता है, अर्थात शांत से परे परेशान बना देता है। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव शान में रहे मौज से देखता रहेगा। उसको पता है ये कार्टून शो है। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मजे से, मौज से परमात्मा के साथ चलते हुए परीक्षाओं की लहर में खेलते खेलते पार करेगी। पता है जामा है। अंडरलाइन करेंगे पूरी बात को, गहराई से चेक करके शिफ्ट कर देंगे आज अपने आप। कहता है बाबा, क्या कहता है? कहता है कोई भी परिस्थिति, बड़े ध्यान से, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति, कोई भी वैभव, कैसा भी वायुमंडल यानी कि वाइब्रेशन शांत से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास बना देता है। जो दास आत्मा है, बाबा कहता है कि उनको हर चीज इफेक्ट करती है। कोई नई जगह पे चले गए तो इफेक्ट, कोई परिस्थिति नहीं आ गई तो इफेक्ट। अब हर चीज तो नहीं आने वाली ना, ड्रामा चेंज हो रहा है। कोई वैभव, मान लीजिए आज ये चीज है, कल वो चीज नहीं है तो परेशानी। वायुमंडल, किसी वाइब्रेशन में गए उसका इफेक्ट, तो यानी कि शांत से परे कर देता है। तो तख्त से नीचे उतार दिया जैसे समझ लीजिए, तो फिर वो दास बन गए, क्योंकि वो शांत से परे परेशान हो जाते हैं। और जो दास अर्थात परेशानियों में घिरी हुई आत्मा, पर जो अधिकारी है वो क्या करता है? सदा मास्टर की स्थिति में है, मास्टर सर्वशक्तिमान विघन, मतलब विघन विनाशक, मतलब कुछ भी आ जाए उसको कोई फिक्र नहीं है। स्थिति की शान में बैठा हुआ है अपने पे, यहाँ पर कंट्रोल पूरा। परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वैभव हो, वो शान की मौज में बस देखता है जैसे कोई कार्टून शो चल रहा है। अंडरलाइन, वो शान से मौज में देख रहा है, उसको पता है कार्टून शो चलता है। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मजेदार में अनुभव करेगी। मतलब दास आत्मा को लगेगा कि हर चीज मेरा टेस्ट पेपर आ रहा है, बस हमेशा यही महसूस होगा कि इतनी परीक्षा चल रही है मेरी, कितनी चलेगी, ऐसा महसूस होगा। बोझा महसूस होगा हर चीज में। उसको ऐसा लगेगा कि हर बंदा, हर परिस्थिति मुझे जज कर रही है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उसको ऐसा महसूस हो जाएगा। पर जो अधिकारी है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग पावर इतनी है, तो वो आत्मा मांझी बन नैया को मजे से, मौज मस्ती से परीक्षाओं की लहरों में खेलते खेलते पार करेगी। लास्ट में बड़ी सुंदर लाइन है, पता है कार्टून शो है ना? वंडरफुल। जैसे मान लीजिए, जो कुछ आत्माएं, कुछ हमारे भाई बहन खेल में बहुत रुचि रखते हैं। अब जैसे बैट बॉल का खेल है या फुटबॉल है, तो वहां पे तो कंपटीशन होता ही है ना। पर उनको मालूम है कि अरे तुम मौज के लिए खेल रहा हूं मैं, उसमें क्या है, कोई बात नहीं। तो वो उस परीक्षाओं को भी मौज में लेते हैं। पर अगर कोई बोझ में है तो वो नॉर्मल अपनी जिंदगी के एक कदम को भी बोझे में ले लेते हैं। मानो उठना है वो भी एक बोझा है, खाना बनाना है बोझा है, खाना खाना है बोझा है। इस वजह से सारा ही जीवन दास स्थिति में बिताते हैं। तो चेकिंग करके अभी हमें
चेक करके चेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। बाबा दास आत्माओं की कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते भी हैं। रहम पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा के डायरेक्ट बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर बाबा भी क्या करे, भाभी में ऐसा ही है, चेंज करना नहीं चाहते। अंडर भगवान कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, चेंज तो करना आपको ही होगा। तो हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। चेक करके चेंज। बाबा एक हंसी की कहानी सुनाता है। अभी देखो बाबा कहानी सुना रहा है, बच्चे है ना हम उसके, बच्चों को, उसको वंडरफुल टीचर है पूरे विश्व का, उसके पढ़ाने का अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। कहता है आज बच्चों को एक हंसी की कहानी सुनाता है। चूहा आता, चूहे को निकालते हो तो बिल्ली आती है, बिल्ली को निकालते हो तो कुत्ता आ जाता है, एक निकाला दूसरा आता है, दूसरे को निकालते तीसरा आ जाता है। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं, क्योंकि दास है ना, दास आत्माएं ऐसा ही कर। तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता है, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती है, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता है, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसीलिए बाबा को रहम भी पड़ता, पर उनकी ये कर्म लीला देख मुस्कुराहट भी आती है। कहता हूं कि बच्चे क्यों तख्त छोड़ते हो, आप तो अधिकारी हो, ऑटोमेटिक तख्त पे बैठने वाले हो, परंतु ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या, खिसकते हो क्या, कंफर्टेबल नहीं लगता है अपना ताज, पूछ रहे हैं। याद के चुंबक से अपने को सेट रखो, जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हो तो गाड़ी सीधी चलती है, ऐसे ही याद से अपने आप को सेट करो खींचकर। फिर क्या करते हो, जब सेट होते हो तो सीधे चलते हो, जब अपसेट होते हो तो फिर लंबी चौड़ी फाइल बाबा के आगे रख देते हो। अभी फाइल के बारे में देखें, पहले इसको समझते हैं। तो बाबा कहानी सुना रहा है कि कभी चूहा आता, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो चूहा कहते हैं कि आंख रूपी चूहा, याद है ना, अभी परसों बाबा क्या कह रहा था कि देह का त्याग कर दिया, तन मन धन बाबा को दिया, पर कोई कोई कर्म इंद्रिय से अपना लगाव रखा हुआ है। तो मतलब आंखों को जो देखना चाहिए उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, तो धोखा दे दिया ना। कान को जो सुनना चाहिए था उसके अलावा कुछ और सुन लेते हैं, धोखा दे दिया। हम्म। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं कोई बुरा बुरा संस्कार है अपना, कोई पुराना संस्कार है, वो शेर के रूप में आता है। बाबा कहते हैं बेचारी दास आत्मा एक एक को निकालते रहती है, इसलिए उदास रहती है, अपसेट हो जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि बाबा देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और कहता है कि क्यों कर रहे हो, आप तो अधिकारी हो, क्यों तख्त छोड़ देते हो अपना, क्या ऑटोमेटिकली फिसल जाते हो, ऐसा पूछ रहा है कि भाई तख्त से उतर क्यों जाते हो। तख्त क्या है हमारा, भ्रकुटी तख्त है ना, याद रखना इसको, भ्रकुटी तख्त पे मैं आत्मा विराजमान हूँ। तो कहते हैं इसको चुंबक से सेट कर दो, मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर दो, चुंबक से सेट कर दो, तो कभी भी खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं कि बाबा क्या कहता है कि जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हो, देखो कितने सुंदर रीति हुए एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो गाड़ी सीधी चलती है, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं ना कार का, तो वो सीधी चलती है, नहीं तो फिर क्या होता है, थोड़ी डगमगाती है, तो सीधा चलना चाहिए ना। कहते फिर ये नहीं करते हो तो बाबा के आगे बहुत बड़ी फाइल लग देते हो। फाइल क्या है वो भी देखते हैं। कोई अर्जी डालते कि 1 माह से परेशान, कोई कहते हैं 3 महीने हो गए, बहुत नीचे ऊपर हो रहा है, कोई कहते हैं 2 साल हो गए, अभी तक स्थिति वैसी ही है।
कोई कहते हैं कि बाबा अभी 10 साल हो गए ज्ञान में, पर स्थिति ऐसी ही है। बाबा मुस्कुराते कहता, बच्चे ये 10 साल 2 साल नहीं, आपने अपने आप को चेक नहीं करा, क्योंकि चेक करो तो सेकंड में परिवर्तन हो जाए। महसूस था कि कमी, इतनी अर्जियां मिलाकर फाइल बना देते हो कि बाबा मुझसे तो ये होता नहीं है, ये कैसे करूं, ये तो हो ही नहीं रहा। बीच में जिनके रहते हो उनके बारे में अर्जी डाल देते हो कि ये तो अपने आप को ज्यादा ही परफेक्शन में समझते हैं, हमसे तो होता नहीं। शायद ड्रामा में यही रोल है। बाबा हमारे संकल्प को रीड कर रहा है, अभी चेक करें। इसीलिए अर्जियां खत्म ही नहीं होती। बच्चे, बाबा ने तो आपको सहज साधन दिया है, सदा बाबा की मर्जी पर चलो, श्रीमत पे चलो, तो अर्जी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कोई तो बच्चे 1 माह की अर्जी देते हैं कि 1 माह से योग नहीं लग रहा है, कोई कहते हैं 6 से नहीं लग रहा है, कोई कहते हैं 2 साल हो गए स्थिति ऊपर नीचे है, कोई कहते हैं 10 साल हो गए। कहते हैं इतनी सारी अर्जियां हैं कि पूरी फाइल बन गई है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो आपको सबको एक सिंपल साधन दिया है कि सदा बाबा की मर्जी पर चलो। चलो आगे देखते हैं बाबा क्या मर्जी बताता है। मेरी मर्जी यह है, तो वह मन मर्जी हुई ना। मन मर्जी की फाइल बना देते हो, तो जो बाबा की मर्जी है वह मेरी मर्जी होनी चाहिए। बाबा की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतक करने वाली बने। अंडरलाइन। शुभ चिंतक मणि स्वयं के लिए भी, सबके लिए भी। पर बच्चे क्या कर लेते हैं? अपने लिए ही गलत सोचते हैं। कम से कम अपने लिए तो अच्छा सोचना चाहिए। सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाले आत्मा सर्व के कल्याणकारी, सर्व के विश्व कल्याणकारी बनने का समय है। पर अपनी ही मर्जी के कारण अपनी ही पुरानी स्मृतियों में बिजी रहते हैं, क्योंकि पुरानी स्मृति बार बार मन रूपी टीवी में इसलिए चलती है, बुद्धि चित्र इसलिए दिखाती है क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं। परंतु शुभ चिंतक बनने के लिए, सर्व के कल्याणकारी बनने के लिए, विश्व के कल्याणकारी बनने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, मुझे लगता है 100 टाइम अंडरलाइन, और यहां पर प्रिंट करना चाहिए इस पैराग्राफ। प्रिंट बिल्कुल, क्योंकि कहीं और लिखेंगे तो कॉपी में रहेगा, यहां पर लिख लेना चाहिए। इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी कर रहे हैं तो वो तो फिर मन मर्जी हो जाएगी, पर आपको तो परमात्मा की मर्जी को समझना है। तो कहते हैं परमात्मा की मर्जी तो ये है कि आप शुभ चिंतक बने, अपने लिए सबसे पहले, फिर सबके लिए। कहते कई बच्चे अपने लिए भी सही नहीं सोचते हैं। अभी तो कहते समय है आपको शुभ चिंतक मणि बनना है, अपने लिए सबका कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है, पर शुरुआत अपने से करनी है ना। फिर इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया, टीवी। तो कई बाबा के बच्चे, बहुत भाई बहने कहते हैं कि हमारे ना पता नहीं बार बार पुराने दृश्य हमारे आगे आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कहते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं है, वो तो आएंगे ही, क्योंकि पहले का करा हुआ है तो आने। कहते हैं मेहनत इसमें है कि इस समय आप शुभ चिंतक बनो, सर्व कल्याणकारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, उसमें मेहनत है। और पुरानी स्मृति बार बार बुद्धि रूपी टीवी, मन संकल्प ला रहा है, बुद्धि दिखा रही है, टीवी है ना। तो वो ऐसे पुराने संकल्प इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसमें कोई मेहनत, तो मेहनत का अर्थ यहाँ पे क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई करो, तब मेहनत करो, तो फिर ये सारी स्थिति आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। वंडरफुल। जैसे कहा जाता है आंख बंद करके चलते चलो। हम्म
बच्चे बाबा की उंगली पकड़ चलते हैं ना। बच्चों को क्या पता कहाँ जाना है, वो तो माता पिता समझते हैं। तो बच्चे मेरी उंगली पकड़ चलते चलो, क्यों अपनी बुद्धि लगा रहे? ऐसे तो नहीं, वैसा तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। ये सब बुद्धि को भटका रहे हैं। यह आंख नहीं, ये वाली आंख मत खोलो। यह व्यर्थ चिंतन की आंख को बच्चे बंद रखो, बाबा की मर्जी है। अर्थात बाबा के कदम के पीछे कदम रखते चलो। पांव के ऊपर पांव रखना कहाँ मुश्किल होता है, बहुत सहज होता है ना। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, ये आंख बंद रखो। इस व्यर्थ की दुनिया की पुरानी व्यर्थ बातें अपने जीवन से समाप्त करो। अंडरलाइन करो। कहते कि जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ चलते चलो, मेरी उंगली पकड़कर, है ना, बाबा चला रहा है, चलते चलो। फिर एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं बाबा, आंख बंद रखो मतलब ये कौन सी आंख, ऐसा क्यों, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कैसे, वैसा, ये सब नहीं करो। कहते ये आंख खुल जाती है तो व्यर्थ चिंतन शुरू होता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो परमात्मा के कदम पर कदम रखते चलो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। फॉलो फादर करो। फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर ब्रदर, ये नहीं बोला बाबा ने। फॉलो फादर। जहां फॉलो सिस्टर, जहां फॉलो ब्रदर, ये नया सिस्टम मत शुरू करो। स्पष्ट रहो कि फॉलो फादर। इससे मंजिल व इससे मंजिल से वंचित हो जाओगे। रिगार्ड सबको देना है, लेकिन फॉलो एक को करना है। विशेष और गुण, विशेषताएं और गुण स्वीकार सबकी करो, सबके प्यारे बन जाओ। हाँ, परंतु बाबा को फॉलो करना है। समय पर कोई भी कदम इधर उधर नहीं उठाना। समय निकल जाएगा बच्चे तो फिर सब व्यर्थ हो जाए। बाबा कहते हैं, थोड़े दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे कि सी फादर फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर नहीं, कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखना, कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे, ये सब हमें नहीं देखना। उनको देखते हुए बस आगे बढ़ते चले। कहते विशेषताएं सबकी एक्सेप्ट करनी है, गुण सबके स्वीकार करने हैं, परंतु फॉलो तो बाबा को करना, किसी को नहीं ना। आगे देखते हैं। यह है बहुत छोटी सी कर्म इंद्रियां, जैसे आंख, कान कितने छोटे हैं, लेकिन यह जाल बहुत बड़ा फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखो ना, कितना बड़ा जाल बनाती, कितनी खुद कितनी छोटी सी होती है, जाल कितना बड़ा बड़ा बुनती है। यह भी हर कर्म इंद्रियों का जाल इतना बड़ा है जैसे उसमें फंस ही जाती। ऐसे फंसा देंगे जो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि फंसे हुए हैं। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से, अंडरलाइन, बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराओ, लेकिन बेहोशी की हाल में ही चलते रहते। इतने बेहोश हैं अपनी मदोशी में कि महसूसता क्या होती है उनको ये पता ही नहीं। महसूसता क्या होगी ये भी नहीं जानते हैं। हम छोटी सी मकड़ी को देखते हैं ना, कितना सुंदर जाला बनाती है, मास्टर है मकड़ी भी, डिजाइनर है। मैं तो ऐसे देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, नॉर्मली बाहर बैठता हूँ बाबा के संग, बाहर मतलब कमरों से बाहर खुली जगह पर कभी कभी। तो 4-5 दिन पहले की बात है, बैठा देख रहा था, इतना वंडरफुल जाला बनाया हुआ था, सुंदर। देखो ये कितनी बड़ी डिजाइनर है ना।
पर मकड़ी क्या करती है, कई बार बुनते 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 उसी में फंस जाती है और प्राण अपने त्याग देती है। बाबा भी यही कहता है कि बच्चे, जो छोटी सी कर्म इंद्रिय है, आंख, कान, है ना, पर इसके रस हैं। जैसे आंख का रस मानो आजकल तो बहुत है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे ऊपर ऊपर करते चले जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, वन आफ्टर वन आफ्टर वन आफ्टर वन, तो रस हो जाता है ना। कहते हैं वो पता नहीं फिर कितना जाल आपका कितना भर लिया अंदर, व्यर्थ। हम सोच रहे हैं हम तो 1 मिनट देख रहे हैं, 1 मिनट से 60 मिनट तक भी बीत जाते हैं मोबाइल पर। कभी कभी कान में कोई गीत सुन रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, सुनते चले जाते हैं, मन ही नहीं करता उसको बंद करने का, तो फंस गए ना। पापा कहते कितना बड़ा जाल बुन दिया उसने, है, और फिर उस जाल में फंस गए। अब कहते हैं ये जाल का जादू है। क्या जादू है? ईश्वरीय होश और ईश्वरीय मर्यादा, यानी कि श्रीमद् बाबा ने क्या दी, ईश्वरीय मर्यादा क्या दी है, उसमें रहने का था, पर हम बेहोशी की हालत में पहुंच गए। तो बाबा कहते जाल इतना बड़ा हो जाता है कि आत्मा दास बन जाती है और महसूसता नहीं कर पाती है, बेहोशी में चलती रहती है, उसके अंदर महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत बहुत गहराई है। महसूसता की शक्ति खत्म होना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, फिर तो जैसे मुर्दा ही हो गया ना, जब महसूस ही कुछ नहीं है, समय की कोई महसूसता नहीं है। अब जैसे आलस्य आ गया, अब सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, पता ही नहीं कुछ, चाहे कुछ हो जाए इधर उधर, दास बन गया। अब ऐसे हमें आज चेकिंग करनी है, बहुत सारी चेकिंग है आज तो, और अभी ठीक कर देना है इसको। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े ते बड़े माइक कान के पास लगाओ, सुनेगा नहीं। तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। फिर क्या मजाल की उठ पाएगा, बेहोशी में पड़ा ही रह जाएगा। इसी में उनको मजा आता है। अंडरलाइन। कहते जैसे स्थूल में कोई बेहोश हो, कुछ भी करो, जितना मर्जी हिलाओ, उसको होश नहीं आता ना। बाबा तो कहते हैं बड़े से बड़ा माइक कान पे पास लगाओ तो भी होश नहीं है उसको। तो ये जाल जो है बेहोश कर देता है और उसको उसमें मजा आता है। बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल भी बेअर्थ होता है। आप तो रूहानी है, बेहोशी में नहीं है। आपका तो एक एक शब्द अनेक आत्माएं चात्रक होके सुने, ऐसे विश्व अधिकारी के बच्चे विश्व अधिकारी हो। अंडरलाइन। आज का दूसरा तीसरा टाइटल, विश्व अधिकारी आत्माएं। बाबा तो आज बहुत चेकिंग करा रहे थे। क्या कहता है कि जो बेहोशी में है वो बोलते भी बहुत हैं, बोलते भी बेअर्थ हैं, बहुत सारी बातें बोले, एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, होता है ना ऐसा कई बार, तो शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कहते हैं आप तो रूहानी हो, तो आपके बोल, एक एक बोल जो है अन्य आत्मा चात्रक होके सुने, है ना। ये लाइन बहुत ही समझने वाली है, चात्रक होके सुने, एक एक शब्द की वैल्यू हो, इतना वैल्यूएबल अपने को बनाइए, कहते हैं बाबा। आगे देखते हैं। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं। रूहानी बेहोशी कहते हैं हम तो है ही रूह, पर बेअर्थ बातें करते हैं। 2 मास की, 6 मास की, 10 साल, 50 साल पुरानी बातें भी याद रहती। व्यर्थ की बात है, पर याद बहुत रहती। यहाँ की वहां की बातें बहुत याद आती हैं। एक शब्द से अनेक बातें निकल आती हैं, जैसे इनके पास पिटारा है बातों। और इसको वो रूहानी बेहोशी भी कहते। समझते हैं हम रूह हैं, पर बच्चे ये तो रूहानी बेहोशी है। तो है छोटी सी आंख, लेकिन बेहोशी में चले जाए तो जाल कितना बड़ा है छोटा सा कान, पर कितना ज्यादा बड़ा जाल बुनता है।
इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है और पूरा दिन इसी बातों में पूरा ऐसा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखा है ना कितना बड़ा होता है, कई कई जगह तक फैला होता है। उसको एक एक को काटो तो दिन पूरा बीत सकता है। बच्चे इतनी मेहनत क्यों करते हो? वंडरफुल टीचर क्या पढ़ा रहा है? हम्म, मुझे लगता है मुझे इसको भूलना ही नहीं चाहिए अभी तो। साइलेंस पे चलिए एक सेकेंड, और जो बाबा ने बोला चेक करके फिनिश कर दीजिए उसको। आ जाइए नेचुरल साइलेंस। चेक करो कि 10 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 10 साल, 50 साल पुरानी बातें चलती हैं अंदर। अगर चलती है तो फिर एक एक को हटाने में तो योग कैसे लगेगा? कई भाई बहन कहते हैं ना हमारा योग ही नहीं लगता है। योग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अंदर इतना व्यर्थ चलता रहता है। एक एक को निकालने बैठे तो फिर समय कितना चले जाएगा। चलो आप देखते हैं बाबा क्या इसकी विधि बता रहे हैं। आ जाइए लौटिए। आप लोगों की चित्र कितने महान है? महान है ना? चित्र महान क्यों होते हैं? क्योंकि चरित्र महानता का है। बाबा देवी देवताओं की बात। अच्छा, जाल खत्म करने का साधन क्या है? सारा जाल को अपने में खा लो। अच्छा देखो, थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, है ना? अभी थोड़ा सा और टाइम है, अभी तो हम इसको पूरा ही करेंगे क्योंकि बीच में नहीं छोड़ेंगे। जाल खत्म करने का साधन है सारे जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपने जाल को पूरा स्वयं ही खा जाती है। ऐसे विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाओ, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। अंडरलाइन करेंगे। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारे जाल सेकंड में समा जाए और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाओगे। बिंदु बन बिंदी में लवलीन हो जाओगे। बिंदु बन बस बिंदी लगा दो कि ड्रामा है। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की बजाय स्थिति अच्छी बन जाएगी क्योंकि बिंदी बन बिंदी लगा दी, बिंदी में समा गए, लवलीन हो गए। अब समझ आया ना क्या करना है? अच्छा, तो बाबा की मर्जी क्या है? क्या हुई फिर? बाबा की मर्जी है कि बच्चे फुल स्टॉप लगो, लवलीन हो जाओ, अंडरलाइन। कहते हैं मकड़ी जो है खुद अपने जाल को खा जाती है तो अपने आप को बचा लेती है। तो अपनी सारी इन बातों को समा जाओ। समाने का टूल क्या है? ड्रामा। शब्द ड्रामा, कार्टून शो बोला ना बाबा ने अभी, ड्रामा। कहते हैं विस्तार में मत जाओ इस जाल के, अपने आप को सार में समेट लो कि हाँ ठीक है ये हो गया ना। कहते फुल स्टॉप लगाओ। बाबा की मर्जी क्या है? फुल स्टॉप लगाओ, लवलीन यानी कि परमात्मा इस समय मिला है, उसके प्यार में लीन हो जाओ। ये सब बातें बिल्कुल फिनिश कर दो, फुल स्टॉप। पुरानी बातें फुल स्टॉप, जो पुराना मतलब अभी एक सेकंड पहले बीता उसको भी फुल स्टॉप लगाना है। जबकि आप सब डायरेक्ट रचना हो। आज बाबा बार बार ही डायरेक्ट रचना बोल रहा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? क्या कहता है आगे देखते हैं। जबकि वृक्ष को अभी परिवर्तन हो, अभी ही होना है। किस वृक्ष की बात हो रही है? कल्प वृक्ष की। तो अभी जो मैं ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं तब तक आप अपने सामने इमर्ज कर लीजिए कल्प वृक्ष को। हो गया ना? आत्माओं का वृक्ष, ऊपर बीज है परमात्मा, फिर तना और संसार यानी कि सकार वतन तक फैला हुआ है ये कल्प वृक्ष। हाँ, आत्माओं का वृक्ष है। इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं बाबा? जबकि कल्प वृक्ष को अभी परिवर्तन होना ही है, इसी समय होना है। तो वृक्ष के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज,
ही रह जाता है। अभी इस पुराने कल्प वृक्ष को परिवर्तन का समय आ पड़ा है, पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज स्थिति में स्थित होने वाले कौन है? आप हो ना। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान, गुण, शक्तियां, सबका सिंधु वह बिंदु ही है। इसीलिए बिंदु में समा जाओ। इसको ही कहा जाता है बाबा समान स्थिति, परमात्मा समान स्थिति। बाबा सिंधु होते हुए भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझाना क्या करना है, विस्तार में नहीं सार में रहना। बाबा यहाँ पे युक्ति दे रहा है, जैसे कोई नॉर्मल वृक्ष होता है ना। तो पहले बीज से शुरू होता है और फिर ऊपर भी बीज आ जाते हैं। जैसे हम तुलसी का उदाहरण लेते हैं ना, कि तुलसी का बीज बोइए, पौधा उगेगा, धीरे धीरे अपनी वृद्धि को पाएगा और फिर अंत में सिर्फ बीज रह जाते हैं। ये तो होता है। तो बाबा कहते हैं कि अंत में जब ऊपर जाना है तो किस फॉर्म में जाना है? बीज के रूप में जाना है। कहते सारे गुण, शक्तियां, सारा कुछ बीज में है ना। तो हमारा जो पीछे का जो भी कुछ बीत गया है उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, बिंदु। बीज मतलब बिंदु। और अभी अपने अंदर सारी गुण शक्तियों को इमर्ज करिए, क्योंकि फिर वही आगे चले जाएंगे, वही बिंदु आगे जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस बिंदु में समा जाइए, अच्छी चीजें सारी समाइए, गुण शक्तियां सारी इस बिंदु में है। और बिंदु से सिंधु बन जाता है, जैसे परमात्मा है। परमात्मा की सारी गुण शक्तियां बिंदु में है और पर वो सिंधु है। देखो कितने विस्तार में हमें समझाता है। कहते हैं ऐसी स्थिति में आओ, यही है परमात्मा समान स्थिति। पूछ भी रहे हैं, आपने समझ लिया ना। अब तो आगे देखते हैं। आप सभी कौन हैं? सभी निमित्त है ना, परमात्मा के तैयार हो रहे सैंपल। बाबा इन्हीं सैंपल्स को लेकर ही तो शॉपिंग पे जाएगा। वंडरफुल लाइन है, समझते जाओ। किसकी शॉपिंग पे जाएगा? जब आप सैंपल तैयार हो जाओगे तो आपको देखकर, मेरे इतने प्यारे शक्तिशाली बच्चों को देखकर, तो बाबा से मिलने, बाबा को मिलने अनेक बच्चे आएंगे। आज कर तो शॉपिंग करते हुए सैंपल देखते हो, तो आप ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिनको देख अनेक ध्यान योग को धारण करें और अपनी ऊंची स्थिति बनाएं। तो फिर सैंपल को लेकर ही तो बाबा आगे जाएगा। आप सब सैंपल ही तो विश्व अधिकारी, तो निमित्त है ना। अंडरलाइन करेंगे, क्या कहते हैं बाबा, कि आप सब सैंपल बन रहे हो। और सैंपल को लेके शॉपिंग पे जाने का अर्थ क्या है? कि औरों को बाबा जब जब हमको सब देखेंगे तो बाबा को फॉलो करेंगे, इस ज्ञान को, ध्यान को फॉलो करेंगे। यानी कि अपने जीवन में सुख शांति लेकर आएंगे ना, जैसे हम लोग महसूस करते हैं आज। कितनी चीजों से मुक्त हो गए ना। क्या कहता है कि आप निमित्त हो, पूछ रहे हैं। आप देखो निमित्त है तो वो क्या बताना चाहता है, इसको सुनते हैं। सभी निमित्त आत्माएं बैठी है ना बाबा के सामने, है ना। अभी हाँ तो बोलो ना भाई, मन में ही हाँ बोलो। चलो कि हाँ बाबा, हमने चेक करके बोल दो, आज फाइनल करो। सदा अपने को निमित्त समझते हो ना, सदा अपने को सेवा अर्थ निमित्त आत्मा हूं ऐसा समझना चाहिए। ऐसा समझकर चलते हो ना। निमित्त आत्मा की विशेषताएं बहुत है। हर कर्म में समझ है और हर कर्म में सीख देने की परख है। हर कर्म में विशेषताएं हैं। बाबा के प्यारे विशेष बच्चे हो। ऐसे शब्दों में ना ऐसे लगता है जैसे शहद में डुबो डुबो के निकाल के दिए, ऐसे अंदर से भर रहा है बाबा। कहता है क्या क्या कहता है, विशेष बच्चे हो, निमित्त हो,
इतने बड़े बड़े काम आपको करने, क्या बोला, हर कर्म में, आपके हर कर्म से सेवा हो रही है, हर कर्म में विशेष है। अभी थोड़े दिन पहले कहता था हर कदम में पदम है, मतलब पदम गुना भाग्य बना रहे हो। कहते आप विशेष बच्चों की दो साकार रूप की विशेषताएं बाबा आज बता। चलो सुनते हैं। एक, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहो। नम्रता द्वारा निर्माण मतलब हमारा जो व्यवहार है वो नम्रता वाला होना चाहिए, ये विशेषता बाबा देखना चाहता है। और उससे निर्माण यानी कि अपनी स्थिति का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण, इसका निर्माण करते चले जाए। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहें। तो मैं निमित्त हूं, इससे न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करेंगे। जो बाबा का प्यारा, वो पूरे वृक्ष, कौन से वृक्ष, पूरे वृक्ष का प्यारा हो जाए। वृक्ष मतलब सभी आत्माओं का प्यारा हो, जो बाबा का प्यारा। मैंने किया ये कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द मर्ज कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। मैं की बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा करने वाले बन जाएंगे। तो सबकी बुद्धि बाबा तक पहुंचेगी, बाबा तक पहुंचेगी तो कल्याण होता चले जाए। एक तो वो निर्माण होंगे, नम्रता वाले होंगे, गुण गुण बता रहे अपने बच्चों के ना बाबा, विशेषता है। दूसरा, संतुष्ट होंगे खुद भी और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कहते निमित्त हो ना, तो निमित्त हो तो न्यारे और प्यारे होंगे, परमात्मा प्यारे होंगे। जो परमात्मा के प्यारे होंगे वो पूरे विश्व के प्यारे होंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। तो कहते मैं शब्द उनका समाप्त हो जाए। जहां मैं है तो फिर वहां मैं बन, तो वहां की बजाय बाबा बाबा हो जाएगा। तो सबकी बुद्धि ऑटोमेटिकली बाबा तक पहुंचेगी कि बाबा कौन है, किसकी बात हो रही है। तो भगवान से मिलेंगे, तो भगवान से मिलेंगे तो उनको सुख शांति मिलेगी, सेवा हो जाएगी ना हमारी। हम बाबा बाबा बोल रहे हैं, हमारे से इस बाबा शब्द से सेवा हो रही है कितना, है ना। चलो आगे इसको देखते हैं। जिसने निमित्त बनाया उसकी तरफ बुद्धि लगने से आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। आने जाने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति आपसे अनुभव होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान से योग जुड़ा हुआ है। सब शक्तियां, सारे ही गुण ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आप कौन है? डायरेक्ट रचना है उस पिता की। बम्प आ रहे हैं इसको पढ़ते पढ़ते, नहीं आ रहे हैं आपको इसको सुनने में? कौन है आपके? थे डायरेक्ट रचना हो मेरी, मेरे से योग जुड़ा हुआ है। तो जो आते जाते भी रहेंगे ना, उनको भी आपसे शक्ति मिलेगी, सेवा हो जाएगी ना। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि सेवा कैसे करें, वो बता रहा है बाबा सेवा कैसे होगी, कैसे कैसे सेवा हो सकती। भाई देखो, आप शक्ति की स्थिति में बैठे हो, एक तो लूज बैठे हो, उदास हो, और एक बिल्कुल हर्षित हो, बाहर इतना कुछ है। तो वो सबको पूछेंगे ना कि क्यों है ऐसा, ऐसा कैसे आप कर लेते हैं। तो फिर नेचुरली उनकी सेवा होगी। आगे देखते हैं। शक्ति स्वरूप का अनुभव अन्य आत्माएं आपसे करेंगी। नहीं तो कमजोर रह जाते हो। कमजोर कमजोरी रेडिएट करता है, और शक्तिशाली आत्मा शक्ति रेडिएट करती है, संतुष्टता रेडिएट करती है। जो कमजोर आत्मा है वो वातावरण में क्या फैला रहा है? कमजोरी। जो शक्तिशाली है उसकी सेवा क्या है? वो वातावरण को शक्तिशाली बना रही। ये चेकिंग करेंगे। तो निमित्त समझकर चलना, यही सच्चा सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी तो परमात्मा है। क्या कह रहा है देखो, सुनते जाओ। लेकिन उसकी विशेषता क्या है?
आप बच्चों की सेवा करने निमित्त है इस समय। बच्चे, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं। अंडरलाइन। भगवान कह रहा है कि इस समय मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ओबीडियंट सर्वेंट। दुनिया के लिए मालिक, पर आपके लिए तो मैं निमित्त हूं। बच्चे, मैं बंधा हुआ हूं आपकी सेवा के लिए संगम पर। कुछ मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, बाबा इतना मजेदार बता रहा है ना। सुनते जाओ, समझते जाओ। तो जब मैं सर्वेंट हूं, आप कौन है? मेरे डायरेक्ट बच्चे। आप पूरे विश्व के सेवाधारी। आपकी खातिरी मैं करता, आप सबकी खातिरी करने वाले मेरी डायरेक्ट रचना। मेरे प्रिय बच्चे, अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे पता है वहां कुछ भाई बहने की आंखों में आंसू भी आ गए ये सब सुन, कि आप कौन हो जो मैं तुम्हारी खातिरी कर रहा हूं, तो तुम मेरे और बच्चों की खातिरी करो, ऐसा कहना चाह रहा। प्रिय बच्चे हो मेरे, तो निमित्त होना, मैं भी निमित्त हूं। मैं भी न्यारा हूं, प्यारा हूं, आपकी स्मृति में सदा रहने वाला। बच्चे, तुम मेरे डायरेक्ट रचना हो। अंडरलाइन। कहते मैं भी निमित्त हूँ, न्यारा हूँ, प्यारा हूँ, तुम्हारी स्मृति में सदा रहने वाला हूँ, और तुम भी निमित्त हो बाकी मेरे और बच्चों की सेवा के लिए। आगे देखते हैं, हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रख, तो महान बन जाओ। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय को चूहे बिल्ली में व्यर्थ मत करो। इस समय की महत्वता को जानो, और हर कदम महत्वता को जानते हुए उठाओ। ये समय बच्चे आपको महान आत्मा बनाने के लिए आए। आप सब महान आत्मा है। महान आत्मा, इसको याद रखो, क्योंकि बाबा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। सेकंड बाय सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अंडरलाइन और यहां पे प्रिंट। क्या बोलूं इसके लिए? कहता है कि समय को और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो। बार बार ये कहता है महान आत्मा हो, मेरी महान रचना। संगम पे ही मैं आपको महान बनाने आया। तो एक एक सेकंड, आपका एक एक सेकंड यानी कि संगम का एक एक सेकंड पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहा है, आपकी आधार है। तो इस समय को कहते हैं चूहे बिल्ली में, है ना। वहां पूरी कहानी सुनाई ना, चूहे बिल्ली यानी कि छोटे छोटे कर्म इंद्रियों के रस में मत खत्म करो, इसका महत्व समझो। हर कदम को उठाओ, क्या समझते हुए कि मैं महान आत्मा हूं, क्योंकि आप बच्चे को महान बनने के लिए महानता का वर्षा वर्षा दिया है बाबा ने। आगे देखते हैं। तो स्वयं की महत्वता को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान बनाते चलो। आप मेरे सैंपल। अंडरलाइन। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान पिता की महान रचना है। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। संगम को वरदान है, आप बच्चों को वरदान है। सदा बाबा द्वारा मिले हुए खजानों में खेलते रहो।
कितने अखुट खजाने मिले हैं ना, गिनती कर सकते हो? तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजानों से, शक्तियों के खजानों से खेलते रहो, बाकी सब कार्टून शो है। सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, एक धारणा स्वरूप रहो, महान आत्मा हो, महान समय को समझो, यही याद रखो सदा कि मैं पात्र हूँ, परमात्मा मेरे संग है, मैं मास्टर भगवान हूँ। अच्छा, अंडरलाइन। मुझे आपको ये बताने के लिए भी क्या करूं, कितने गूज बम्प आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आपका क्या हालत है। चलो मैं फिर इसको बताता हूँ। बाबा क्या कहता है? कहता है, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान बनाते चलो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, इसको स्मृति में रखो। महान पिता की महान संतान हो, डायरेक्ट रचना हो। आज तो 1000 बार डायरेक्ट रचना बोला। सदा बाबा द्वारा मिले हुए खजानों, है ना, संगम पर खजाने क्या मिले? हमारे दैवीय गुण मिले हैं, शक्तियां मिली हैं, ज्ञान रतन मिले हैं। कहते इसको याद करो। अखुट खजाने मतलब वही कहना चाहता है, पुरानी बातें मत याद करो। याद करने के लिए कितनी चीजें मैंने तुम्हें, कहते गिनती कर सकते हो कितना कुछ है। कहते सदा याद रखो ज्ञान रत्नों को, खुशी के खजानों को, शक्तियों के खजानों को। सदा मुख से रतन निकले, जब बोले अच्छा बोले। यही हमें आज से चेकिंग करनी है। जो सोचें अच्छा सोचें, जो कर्म करें महान कर्म करें। कहते मन में सदा ज्ञान चलता रहे, ये सदा चलता रहे कि मैं महान आत्मा हूँ, डायरेक्ट रचना हूँ, मास्टर भगवान हूँ, ये सदा याद रखो। लास्ट में आपने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे, हम आप समझ गए, अब तो आप कर ही। और हम सबका भी दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि तूने हमें क्या से क्या बना दिया। शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी को ओम शांति।